एनसीआर में प्रदूषण की जो जाड़े में समस्या बढ़ती है, उस समस्या के समाधान के लिए आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के अध्यक्षता में आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के राज्यों की संयुक्त बैठक बुलाई थी, जो ऑनलाइन हुई, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ साथ एमएम कुट्टी, जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के चेयरमैन हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के पर्यावरण मंत्री और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें अलग अलग राज्यों ने, केंद्र सरकार ने अपनी बात रखी है। आज की बैठक में मुख्य तौर पर जाड़े के समय में, विंटर सीजन में जो पोल्यूशन लेवल बढ़ता है, उसको लेकर के चर्चा हुई। दिल्ली चूंकि उसका केंद्र बिंदु है, सबसे ज़्यादा प्रभाव नॉर्थ इंडिया के इलाके में जितनी गतिविधियां होती हैं, उन सबका सबसे ज़्यादा प्रभाव दिल्ली के ऊपर पड़ता है, यहाँ की भौगोलिक बनावट के कारण। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण होता है, उसमें दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण पैदा होता है उसकी भी हिस्सेदारी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा दिल्ली के जो प्रदूषण लेवल बढ़ने का जो कारण है वो बाहर के प्रदूषण है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे अभी पिछले एक हफ्ते से हम एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर रहे हैं। अब अक्टूबर का महीना आने वाला है। सितंबर के महीने में 18 तारीख को PM10 का जो स्टेटस था 67 था, PM2.5 27 था। 19 सितंबर को PM10 85 था, PM2.5 35 था। 20 सितंबर को PM10 78 था, PM2.5 31 था। 21 सितंबर को PM10 81 था, PM2.5 31 था। 22 सितंबर को PM10 64 था और PM2.5 27 था। पिछली साल जब मैं लगातार वार रूम से मॉनिटर कर रहा था PM10 और PM2.5 के इंडेक्स को कि किस तरह से उसका ग्राफ बढ़ रहा है, उसमें हमने बहुत सारी गतिविधियों के साथ साथ एक चीज़ को मॉनिटर किया कि पंजाब, हरियाणा, नेबरिंग स्टेट में पराली जलने की घटनाएं ज्यों बढ़नी शुरू होती हैं, दिल्ली के PM10 और PM2.5 का जो ग्राफ है वो भी बढ़ता जाता है। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज का मैंने स्टेटस बताया है, आप इसको जब क्लोज मॉनिटर करोगे तो आपको ये चीज़ें पिछले साल का जो हमने एनालिसिस किया है वो इसी तरह से दर्शाती हैं। इसलिए आज की बैठक में खास तौर से मैंने सभी राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से हमने एक ही अपील की है, सबसे जो पहली, कि पराली की समस्या को जड़ से समाधान के लिए इमरजेंसी मेजर के तौर पर सभी सरकारें बायो डीकम्पोजर, जो सॉल्यूशन फॉर पराली पोल्यूशन है, उसका युद्ध स्तर पे छिड़काव करने की तैयारी करें। पंजाब ने, हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, कई सरकारों ने आज मीटिंग में यह बताया कि वो बायो डीकम्पोजर के उपयोग का निर्णय ले रहे हैं, लेकिन कई जगह से हमें ये सूचना मिली है कि वो कैप्सूल खरीद करके किसानों में कैप्सूल बांटने की योजना बना रहे हैं। मैं मीटिंग में भी मैंने निवेदन किया और आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को कैप्सूल बांटने से केवल
ये काम जमीन पे नहीं उतर पाएगा। दिल्ली के अंदर भी ये काम नहीं हो पाता अगर सरकार ये जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लेती। कृषि विभाग के अधिकारी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। जैसे दिल्ली के अंदर 3 जिलों में कृषि विभाग के अधिकारी काम करते हैं जहां खेती होती है। तो हमने हर जिले के कृषि अधिकारी की टीम को जिम्मेदारी दी है। हम कैप्सूल लेकर के उसका घोल खुद तैयार कर रहे हैं, जो उसकी प्रॉपर विधि है उस तरह से, और उसको तैयार करने के बाद किसानों में उसके खेत में ले जा करके छिड़काव करने तक की सारी जिम्मेदारी सरकार अपने हाथ में ले रही है। अगर केवल कैप्सूल बांट दिया जाएगा तो उस घोल बांट दिया जाएगा तो उससे जिस जिम्मेदारी के साथ इमरजेंसी लेवल पे इस काम को करने की जरूरत है वो काम जमीन पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकारों को आगे बढ़ करके और इसको काम करने की जरूरत है। लागत की जहां तक बात है, लागत लगभग जो दिल्ली के अंदर हम कैप्सूल खरीदने से लेकर के और छिड़काव तक का जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, पिछली बार जो किया और इस बार का भी लागत का अनुमान है लगभग 1000 रुपए प्रति एकड़ लागत आ रही है, बनाने से लेकर के और उसके खेत में छिड़काव करने तक की सरकार की लागत है। आज हमें हरियाणा के पर्यावरण मंत्री, जो खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, खट्टर साहब भी मीटिंग में थे, उन्होंने हमें बताया कि वो 1000 रुपए जो लोग पराली नहीं जलाएंगे उनको इंसेंटिव घोषित किए हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि हम 200 करोड़ रुपए की अलग से मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। केवल जो 1000 रुपए वो इंसेंटिव घोषित किए हैं, केवल उतना ही को इंप्लीमेंट कर दिया जाए, पराली का घोल तैयार करके छिड़काव कर दिया जाए, तो इस पराली की समस्या से हरियाणा मुक्त हो सकता है, पंजाब मुक्त हो सकता है। तो पराली के नाम पर अभी सरकारें जितना पैसा खर्च कर रही हैं उसके 1/4 पैसे में ही इस घोल को तैयार करके बायोडिकम्पोजर के और सरकार कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से हर खेत तक छिड़काव कर सकती है। और अगर ये काम नहीं किया जाता है तो मुझे लगता है कि इस बार भी पराली की समस्या से दिल्ली को और पूरे नॉर्थ इंडिया को कहीं ना कहीं पराली की समस्या को झेलना पड़ेगा। इसलिए आज मैंने बैठक में सभी लोगों से ये निवेदन किया कि इसको इमरजेंसी के एक मॉडल के तौर पर लिया जाए और इसको लेकर के सरकारें, अभी समय है और इसको त्वरित रूप से काम करें। दूसरा, दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी पे चलता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारा सीएनजी पर है। हमने आज बैठक में निवेदन किया है केंद्रीय मंत्री जी से कि एनसीआर के अंदर जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी सीएनजी पे किया जाए, क्योंकि दिल्ली में सीएनजी से चलेगा और बाहर से सारा जो गाड़ियां, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ भी आता जाता है, सारा अगर डीजल पे रहेगा तो फिर ये सारा एफर्ट दिल्ली का जो है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रहा है। तो दूसरा जो प्रस्ताव बैठक में हमने रखा है सबके सामने कि सीएनजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनसीआर के अंदर भी सीएनजी के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे कि उससे जो पोल्यूशन पैदा होता है, व्हीकल पोल्यूशन, उसको रोका जा सके। तीसरा जो प्रस्ताव हमने संयुक्त बैठक में रखा है कि दिल्ली के अंदर जितनी इस तरह की औद्योगिक इकाइयां थीं जो पोल्यूटेड फ्यूल से चल रही थीं, 100% हमने उसे पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया है। अन्य राज्यों को भी ये टारगेट दिया गया है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से क्लोज मॉनिटरिंग हो करके और इकाइयों के ट्रांसफ़र करने का जो काम है वो काफ़ी ढीला चल रहा है। तो हमने ये निवेदन किया है कि इसको त्वरित गति से किया जाए, जिससे कि औद्योगिक इकाइयों से जो पोल्यूशन है उसको रोका जा सकता है। अगला पॉइंट जो हमने मीटिंग में रखा है थर्मल पावर प्लांट का। दिल्ली के अंदर 2 थर्मल पावर प्लांट थे जो कोयले से चलते थे, दिल्ली ने बंद किया, लेकिन अभी भी दिल्ली के सराउंडिंग स्टेट में ना तो नई तकनीकी लगाई गई और न उसे बंद किया जा रहा है। तो हमने निवेदन किया है कि इस बार कम से कम हर साल वो छूट लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पेनाल्टी लगाई जाती है और आगे बढ़ जाते हैं। पेनाल्टी लगाना समाधान नहीं है, या तो नई टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया जाए या उसे बंद किया जाए, क्योंकि वो
जो जहरीली गैस है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है एयर पोल्यूशन के लिए। साथ ही साथ ईंट भट्ठों की बात भी हमने उठाई है। हरियाणा ने बोला है कि वो जिग जैग टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन बहुत ही कम यूनिट जिग जैग टेक्नोलॉजी पे आई है जिसको साइंटिस्टों ने रिकमेंड किया है। तो उस पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो फिर वो उसका जो पोल्यूशन है वो भी विंटर में दिल्ली के लोगों को और नॉर्थ इंडिया के लोगों को झेलना पड़ेगा।